तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, बी और सी, जो आपको कैलकुलेट करना है ए प्लस बी की मल्टीप्लाई सी से, मतलब ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स की पूरी की मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स से करनी है, और इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स सी से करनी है, फिर उनको ऐड करके मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स सी से करनी है। कि इन दोनों का जो सम हो, इसका सम मतलब इसके सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन दोनों आपस में इक्वल आए। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो आपकी मैट्रिक्स आनी चाहिए और इसको सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आनी चाहिए, वे दोनों आपस में बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर आई तो आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। बट अगर इसको सॉल्व करके आपके मैट्रिक्स कुछ और आती है और इसको सॉल्व करके आपके मैट्रिक्स कुछ और आती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका गलत है। देखिए, अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी। पहले हम ये वाला यहाँ से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये वाला सॉल्व करेंगे। पहले करते हैं ए प्लस बी, मतलब ए मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं बी मैट्रिक्स में। देखिए ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, ये रही 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, ये रही मैट्रिक्स ए। फिर है प्लस, ये रहा प्लस। फिर है मैट्रिक्स बी, ये रही मैट्रिक्स बी, ये यहां से हम उतार लेंगे 0 1 1 1 0 2 1 2 0। ठीक है बच्चों, अभी हमने ये वाला पार्ट, अभी हम लेके चल रहे हैं ये वाला पार्ट, ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। यह ए मैट्रिक्स है आपकी और यह है आपकी बी मैट्रिक्स, दोनों के बीच में ऐड है, ये हमने ऐड करके आपको दिखा दे। अब करते दोनों मैट्रिक्स का सम। देखो ये क्या है, ये है रो और ये क्या है, कॉलम। इस रो को इस कॉलम से क्या करेंगे हम, ऐड। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ऐड करेंगे। देखिए किस तरीके से, पहले 0 को 0 से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 6 और 1 क्या आ जाएगा बच्चों, 7 7 + 1 8। ठीक है, -6 + 1 -6 + 1, -6 + 1 = -5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -5। 0, ये 0 और ये 0, 0 + 0 0 + 8। एक मिनट, ये आपका गलत हो गया, एक मिनट रुको, यहाँ से 0 + 0 0, 8 + 2 8 और 2 10, 7 + 1 8 -8, ये रहा -8 + 2 -10, 0 + 0 0। एक बार और समझेंगे क्या करा हमने, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स है बी, दोनों को हम ऐड करा है। कैसे ऐड करा है, पहली रो को उसके फर्स्ट कॉलम से हम करेंगे ऐड, 0 को इसको इससे ऐड करा, फिर 6 को हमने ऐड करा 1 से, और 7 को ऐड करा 1 से। 6 और 1 7, 7 और 1 8, -6, फिर इसको हमने ऐड करा है इससे, और इसको ऐड करा है इससे 0 से, और 8 को ऐड करा है 2 से। ठीक है बच्चों, 0 + 0 0, 8 + 2 10। ठीक है, 7 + 1 8, -8 + 2 -10, 0 + 0 0। ये आ गई आपकी मैट्रिक्स। एक मिनट, यहाँ पे -8 है आपका, ये देखिए -8 और +2 तो -6, क्या जाएगा -6। ये हो गया आपका ए प्लस बी की मैट्रिक्स।
अब a प्लस बी की तो हमने मैट्रिक्स लिख दी, अब उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है आपका c का मल्टीप्लाई। जो ये है इसमें आपकी c मैट्रिक्स जो गिवन है उसकी करनी है आपको इसमें मल्टीप्लाई। देखिए a प्लस बी की c मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। a प्लस बी सॉल्व करके आया ये, तो ये उतार देंगे हम 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0। ठीक है, अब लिखते हैं हम c क्या है, ये रहा 2 -2 3। ठीक है, अब इन दोनों की क्या करनी है, इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस वाले रो की मल्टीप्लाई इसके कॉलम से करनी है, इस रो की मल्टीप्लाई इसके कॉलम से करनी है। 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आप तो क्या आएगा आपके पास, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 0। 7 की मल्टीप्लाई -2 से, 7 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे आएगा आपका -14। फिर करिए, अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 8 3 से 24 प्लस का 24। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, -5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आएगा माइनस का 10। 0 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्लस का 0। 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आएगा प्लस का 13। 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 8 2 16। -6 की -2 से, देखो बच्चों -6 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस 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 हो जाता है ऐड, माइनस माइनस ऐड प्लस हो जाता है। 6 2 12, तो क्या है प्लस का 12, प्लस का 12। 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आएगा प्लस का 0। आया समझ में? अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे हम, आ जाएगा आपका माइनस का 14 है प्लस का 24 है, तो आपका आ जाएगा 10 प्लस का 10 -10 प्लस 30, -10 है प्लस 13 है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का आ जाएगा 20। अब हमने माइनस का साइन क्यों नहीं लिया, माइनस का साइन इस वजह से नहीं लिया क्योंकि देखो बच्चों 10 जो है वो छोटा है किससे, 30 से। जो चीज अब 10 है छोटा, 30 है बड़ा, तो हम बड़े वाले के साइन लेंगे, बड़े वाले का साइन क्या प्लस, इस वजह से यहाँ पे माइनस नहीं आया। 16 प्लस 24 प्लस 12 तो आ जाएगा 28। यह आया आपका a प्लस बी की मल्टीप्लाई c से करेंगे तो आपकी ये वाली मैट्रिक्स आई है। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी दो ए सी प्लस बी सी की मल्टीप्लाई कराती हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको यहीं पे ऐसे लिखा छोड़ दें क्योंकि हमको ये वाला जो है इसको सॉल्व करना है। जो हमारा आंसर है, अब जो इसका आंसर है वो आंसर यही आना चाहिए, तो हमारा ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये करेक्ट है। अगर इसके अलावा कुछ और मैट्रिक्स आ जाती है तो आपका वो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो ये जो है a प्लस बी की मल्टीप्लाई c से जो करेंगे वो बराबर है किसके, a और c के मैट्रिक्स के आपस की मल्टीप्लाई और फिर उनके सम b प्लस c की मैट्रिक्स से, तो आपका आंसर बराबर है। अगर नहीं है तो आपका आंसर गलत है। देखिए फिर अब करता है a और c, मतलब a वेक्टर और c वेक्टर की आपस में मल्टीप्लाई। a वेक्टर क्या है, a मैट्रिक्स क्या है, सॉरी वेक्टर नहीं, a मैट्रिक्स क्या है आपके पास 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, यह है मैट्रिक्स a। c अब कौन से लेने, मैट्रिक्स c मैट्रिक्स आपकी 2 -2 3। ठीक है, अब करेंगे इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करनी है जैसे बताया, इस रो की मल्टीप्लाई इसके
कॉलम से, इस रो की मल्टीप्लाई इसके कॉलम से करिए। 0 की 2 से करेंगे आएगा 0 प्लस 6 2 जा 12 माइनस का 12, 7 3 जा 21 माइनस 6 की 2 से करेंगे, माइनस 6 की करेंगे हम 2 से, देखिए, और 0 की करेंगे माइनस 2 से, 8 की करेंगे 3 से, ठीक है, ये 2 माइनस का है। 6 माइनस 6 की हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 6 2 जा 12, कौन सा साइन लगेगा, माइनस का 12 प्लस 8 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो आ जाएगा 0, 8 3 जा 24, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आएगा 14, माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 8 2 जा 16, तो ये आया प्लस का 16, प्लस का 16, 8 3 जा 24, एक मिनट, 8 अच्छा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, अब 3 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, प्लस का 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, प्लस का 12 माइनस का 24, प्लस का 12 है माइनस का 24 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9, माइनस का 12 प्लस का 24, माइनस का 12 प्लस का 24, आंसर आएगा आपके पास 12, 14 प्लस 16, 14 प्लस 16, आंसर आएगा आपके पास 13। ये आया आपका AC, ठीक है बच्चों, ये आया आपका AC। इसी तरीके से हम कर देंगे अभी BC को सॉल्व। देखिए यही करते हैं BC। BC में क्या लेंगे, पहले मैट्रिक्स लेंगे B की मैट्रिक्स क्या है, ये रही, 0 1 1 1 0 2 1 2 0, ठीक है। मैट्रिक्स C की मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, जैसे हमने AC करी है सेम उसी तरीके से BC की मल्टीप्लाई, इसकी रो की इसके कॉलम से, इसकी रो की इसके कॉलम से। देखिए 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आ जाएगा आपके पास 0, प्लस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आ जाएगा आपका प्लस का 3, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आएगा 2, 0 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से, 0 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से आएगा माइनस 0, ठीक है। क्या आएगा, आएगा आपके पास माइनस 0, माइनस नहीं प्लस 0 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे प्लस का आएगा 6, ठीक है बच्चों। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे, माइनस 2 से करेंगे आ जाएगा माइनस का 4, 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आएगा 0। अब करते हैं इसको सॉल्व, -2 + 3, -2 + 3 इज इक्वल्स टू 1, किसका 1 है, प्लस का 1 है, क्यों प्लस का 1 है, क्योंकि 3 बड़ा है और 2 छोटा है, इस वजह से प्लस का 1 है। 0 + 2 + 0 + 6, सब प्लस के हैं, प्लस कर दो, 6 और 2 8। अब देखिए 2 - 4, 2 - 4, अब दोनों में से बड़ा क्या है, बड़ा है 4, 4 का कौन सा साइन है माइनस का, आ जाएगा माइनस, 4 में से 2 गए, क्या बचा 2। अब तो तेरा समझ में आ गया कि प्लस और माइनस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन है 4, साइन है मतलब बड़ा है 4, इस वजह से उसका साइन है माइनस, इस वजह से आया 2, इस वजह से आया माइनस, ठीक है। अब देखिए AC आ गई, BC आ गई, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों का ऐड, AC + BC का ऐड, AC और
BC का ऐड, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ 10 20 28, इसको करते हैं इरेज, यहीं पे ऐड करके दिखा देती हूँ AC प्लस BC, AC प्लस BC का ऐड। AC क्या है, AC आई है आपके पास 9 12 30 प्लस BC क्या आई है 1 8 -2, दोनों का आप करेंगे ऐड क्या आएगा 9 + 1 10, 12 + 8 12 + 8 आ जाएगा आपके पास 20, 30 -2 आ जाएगा 28, ये आ गया आपका आंसर। अब आपने देखा होगा कि हमारा जो AC प्लस BC का जो मैट्रिक्स सॉल्व करा वो ये, और जो हमने AC प्लस B मैट्रिक्स को ऐड और फिर C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे थे उसका आया ये मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है आपस में बराबर है, तो ये क्वेश्चन जो हमने पूरा सॉल्व करा ये हमारा सही है। क्यों सही है, क्योंकि दोनों के मैट्रिक्स आपस में बराबर आई है, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ये है आपका करेक्ट और ये आंसर है आपका एकदम सही। इस पूरे के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कराती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में कोई या फिर कोई क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, उसके आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है या फिर किसी स्टेप में आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। जल्दी लिख ले थोड़ा। कैसे 10 मिनट कैसे बचे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ A मैट्रिक्स एंड 2A + B इज अ नल मैट्रिक्स देन B इज इक्वल टू, मतलब ये क्वेश्चन है जिसमें आपको A मैट्रिक्स दी हुई है और आपको ये दे रखा है कि 2A + B और इज अ नल मैट्रिक्स, ये जो है इसका जो सम है वो बराबर है किसके, नल मैट्रिक्स के। नल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, नल मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी डिजिट्स नहीं होती, जैसे 0 0 0 0, ये पूरी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स। समझ में आ गया आपको नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अब देखो क्वेश्चन करते हैं। गिवन है हमारे पास A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3 4 5 2, ये मैट्रिक्स हमें आपके पास गिवन है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें इससे सॉल्व करना है, इससे हमें क्वेश्चन अपने आंसर को, जो गिवन क्वेश्चन है इसको इससे सॉल्व करना है। 2A, पहले एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस में कर रखी है, 2 से, तो A मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम 2 से, करिए 2, A मैट्रिक्स क्या 3 4 5 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4,
ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी 2A मैट्रिक्स। अब उसमें क्या दिख रहा है, प्लस बी। अब बी क्या है, बी हमारे पास मैट्रिक्स तो गिवन है नहीं, तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें इससे सॉल्व करना है। ये आ गया आपके पास 2A मैट्रिक्स। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, ऑल्सो गिवन है हमारे पास 2A प्लस बी इज अ नल मैट्रिक्स। क्या है कि हमारे पास 2A प्लस बी ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स, ये एक नल मैट्रिक्स है। तो देखिए 2A प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए 2A की वैल्यू क्या है, 2A की मैट्रिक्स की वैल्यू है ये जो हमने अभी सॉल्व करी है, क्या है 6A 6 8 10 4 प्लस B इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करा हमने, यह है बी पॉजिटिव, हमें बी की वैल्यू निकालनी, तो बी को हमने यहीं पर रखा, बी हमारा एज इट इज यहीं पर है। अब बराबर ये मैट्रिक्स यहाँ पर 0 0 0 0। अब देखो ये जो मैट्रिक्स हमने सॉल्व करी है 2A की, यह है पॉजिटिव, पर हम इज इक्वल्स टू के उधर की तरफ लेके जाएंगे तो साइन जो होते हैं वो इक्वल्स टू के उधर जाके चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो उधर जाके हो जाता है माइनस, अगर वहां पर माइनस है तो इधर आके हो जाता है प्लस। अब ये प्लस का साइन है, ये चला जाता है इक्वल्स टू के उधर, तो हो जाएगा ये माइनस माइनस 6 8 10 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा आपका 6 माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 8 माइनस का 4, ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में आपको, गिवन मैट्रिक्स थी A 2A प्लस बी इज अ नल मैट्रिक्स, देन B इज इक्वल्स टू, B किसके इक्वल्स टू होगा, B होगा इसके इक्वल्स टू। कैसा आया, पहले हमने 2A निकाला, क्या निकाला 2A, A मैट्रिक्स थी हमारे पास, उसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4। फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखी कि also given 2A plus is a null matrix, 2A plus B is equals to 0 0, या null matrix आपके। अब हमने 2A की वैल्यू रख दी, B प्लस ऐसे का ऐसे रखा, और ये मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसे लिख दी। अब B, क्योंकि B हमने इधर इस वजह से लिखा क्योंकि हाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि B इज इक्वल टू, B किसके बराबर है, तो B जो किसके बराबर था उसके लिए हमने जो दो मैट्रिक्स थे उनका आपस में माइनस करा। माइनस क्यों करा, कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये प्लस की बराबर में जाके हो जाती है माइनस की, प्लस का साइन था बराबर में जाके हो गया माइनस का साइन, साइन हो गया आप चेंज, प्लस का साइन माइनस में चेंज। अब क्या करा हमने, 0 में से -6 माइनस सॉल्व करा तो -6 -8 -10 और -4, ये आ गई आपकी B की वैल्यू। B किसके बराबर है, B इस मैट्रिक्स के बराबर है। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट।